बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं टेस्टी फूड के साथ आयशा सुहेल आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज आपको बताने जा रही हूँ आलू वाला नान घर पर बनाने की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ की वीडियोस आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया और उसके अंदर ऐड किया है 3 कप के करीब मैदा। जी तो सब ये तैयारी है सारी डो बनाने की। डो बनाने जा रही हूँ। मैदे के अंदर ऐड कर रही हूँ आधी चम्मच जो है वो नमक की। नमक के साथ 1 चम्मच जो है वो मैंने ऐड किया है चीनी। पिसी हुई शुगर मैंने इस्तेमाल किया। अगर आपके पास दूसरी हो तो वो भी उसे ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच जो है इसमें मैंने ईस्ट का इस्तेमाल किया है और 3 चम्मच के करीब दही। ईस्ट और ये दही दोनों मिलकर प्रोसेस करेंगे जिसकी वजह से हमारी डो जो है वो अच्छे से फूलेगी और बहुत अच्छे से तैयार होगी। जी तो इसके अंदर नीम गर्म दूध मैंने 1 कप के करीब इस्तेमाल किया है और उसी के साथ हमने इसकी अच्छी सी गूंद कर डो तैयार कर लेनी है। हाथों की मदद से जो है वो इसे अच्छे से नीम गर्म दूध के साथ जो है वो इसकी डो बनानी है। जी तो थोड़ा सा मैंने इसे बना के डो को तो इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ 2 चम्मच के करीब जो है मैंने घी इस्तेमाल किया। आपके पास अगर ऑयल या बटर हो तो मेल्टेड बटर भी आप इसमें डाल सकते हैं। जी तो इसे मिक्स करेंगे इसके अंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से इस डो को जो है हमने गूंदना है। तकरीबन कम अज़ कम भी 5 से 10 मिनट जो है वो आपने इस डो को गूंदते रहना है, क्योंकि इसके अंदर ईस्ट का जो दाना होगा ईस्ट का वो अच्छे से जो है जब तक मसलेंगे नहीं, उसे इसके अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो वो अपना अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। ईस्ट जिसे हम उर्दू में ख़मीर बोलते हैं, ख़मीर जो किसी भी अच्छे शॉप से जनरल स्टोर से जो है वो आपको छोटा पैकेट मिल सकता है। जी तो ये देखें डो को मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लिया। ये देखें बहुत ही अच्छी सी डो जो है वो हमारी तैयार हो रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। और नरम हाथों से नहीं, इसे थोड़ा सा दबा के जो है वो आपने गूंदना है। जी तो ये डो जो है मेरी तकरीबन जो है वो देखें इसके अंदर कोई भी जो है वो यीस्ट का दाना बाकी नहीं रहा। तो इसका मैंने एक पेड़ा सा बना लिया और इसको मैं इसी बाउल के अंदर रखने जा रही हूँ। ये देखें मेरे पास ये एक प्लास्टिक का डिब्बा है और इसी के अंदर मैंने इसे रख दिया। इसके ऊपर जो है वो हल्के हाथों से जो है वो मैंने घी लगा दिया इसके ऊपर और डिब्बे की सारी साइडों पे भी लगा दिया कि जब ये डो हमारी तैयार हो तो ये इसके अंदर से निकालनी आसान हो। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसके ऊपर लगा दिया। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसे किसी भी एयर टाइट चीज़ में रखना है। ये मेरे पास प्लास्टिक का डिब्बा था, मैंने इसे ऊपर से कवर कर दिया है। इसे हम रेस्ट देंगे 20 मिनट के लिए। तब तक जो है वो हम इसकी जो फिलिंग है वो तैयार कर लेते हैं। और उसके लिए जो है वो मुझे चाहिए थे उबले हुए आलू। तो आलू जो है वो मैंने पहले से उबाल लिए थे अच्छे तरीके से, तो उन्हें पोटैटो मैशर की मदद से मैं अच्छे से इन्हें मैश कर लूँगी। जी तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मैंने आलू मैश करने शुरू किए हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ये हो चुके हैं। तकरीबन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बॉईल किए हुए थे तो ये बहुत ही जल्दी से फटाफट से हो रहे हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इन्हें कर लिया है, पोटैटो मैश कर लिए हैं मैंने। और इसके बाद जो मैंने इसमें चीज़ें ऐड करनी है वो मैंने पहले से जो है उन्हें बारीक काट कर रखा हुआ। जो मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें मैंने बारीक प्याज काट कर छोटे साइज़ के 2 प्याज मैंने काट कर के रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और 3 से 4 जो हैं वो मैंने हरी मिर्चें बारीक काट कर रखी हुई थी वो डाल दी हैं। और जो है 3 से 4 चम्मच जो है वो धनिया, हरा धनिया इसमें मैंने इस्तेमाल किया खूबसूरती के लिए। ये बहुत ही अच्छा रहेगा और खुशबू के लिए। तो अब इसमें ये अनारदाना जो है वो स्पाइसेस के लिए मैंने ऐड किया। इसके बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो 2 चम्मच जो है वो मैंने इसमें अनारदाने के जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। खुश्क अनारदाना आपको कहीं से भी मिल सकता है, छोटा पैकेट भी बना होता है। ये इसके अंदर मैंने 1 चम्मच के करीब नमक ऐड किया है और 2 चम्मच जो हैं वो मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड किया है। और फिर इसमें ऐड करने जा रही हूँ हल्दी पाउडर, वो मैंने बिल्कुल 1 चुटकी के करीब इस्तेमाल किया है।
और 1 चम्मच भरकर धनिए का पाउडर, सूखे धनिए का पाउडर इसमें इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना, ताकि ये जो प्याज हैं वो भी अंदर अच्छे से आलूओं के साथ मिक्स हो जाए। और मसाला जात भी ये चम्मच की मदद से नहीं हो रहा था, तो मैंने हाथ का इस्तेमाल किया है। हाथ की मदद से जो है वो इस सारे मसाले को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आज की ये रेसिपी देखने के बाद आपका खुद से दिल करेगा कि आप ये आलू वाले नान जो हैं वो घर में तैयार करें, क्योंकि बाज़ार से तो ये तकरीबन 1 नान 50 रुपये का मिलता है और आप इसे कम खर्च में अपने खुद हाथों की मेहनत से साफ़ सुथरे तरीके से खुद ही घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी आज का जो है वो हमारी रेसिपी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी। जी, तो ये मसाला रेडी हो चुका है। तो अब हम देखते हैं डो जो तैयार हो चुकी होगी तकरीबन। देखें, मैंने उसे पहले चेक किया था, तो ये देखें बहुत ही अच्छे से ये जो है हमारी डो तैयार हो चुकी है। तो इसे हम थोड़ा सा जो है वो हाथों की मदद से मुलायम कर लेंगे, गूंद के थोड़ा सा, बस 1 से 2 मिनट के लिए बस थोड़ा सा इसे गूंदना है, ताकि ये फिर से अपनी वापस शक्ल में आ जाए। जी, तो गूंद लिया मैंने और इसके जो है वो इक्वली पेड़े कर लूँगी। तो मैं इस सारी डो के अंदर से सिर्फ 3 पेड़े बनाऊँगी। जी, तो 3 पेड़े मैंने कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया और 3 जो हैं वो पेड़े तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। रेसिपी की जो है वो आपने डो की रेसिपी बहुत ही अच्छे तरीके से वॉच करनी है, उसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी डो जो है वो ऐसे अच्छे से तैयार नहीं होगी। पेड़ हमारे हो चुके और अब बारी है इनको बेलने की। तो बहुत ज़्यादा बड़ी रोटी की तरह नहीं बेलना, बस इस पेड़े को जो है वो हल्का सा आपने बेल कर थोड़ा सा जो है वो बस बड़ा करना है कि इसके अंदर फिलिंग रखी जा सके। जी, तो मैंने इसे हल्का सा बेल लिया है। तो अब बारी है इसके अंदर फिलिंग रखने की। तो फिलिंग जो है वो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा रखने वाली हूँ, ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो भरा भरा सा नान लगे। जी, तो फिलिंग रख के आपने करना क्या कि इसे ऐसे ही उठा के हाथ में ले लेना है और जो इसके किनारे हैं उन्हें थोड़ा सा पानी लगाकर जो है वो आपने गीला कर लेना है। ये देखिए, किनारों को गीला करते जाएं, नीचे से जो है वो फिलिंग को दबाना है थोड़ा थोड़ा और किनारों को ऊपर से इकट्ठे करते जाना है। जहाँ से आपको कम लगे कि पानी यहाँ से जुड़ नहीं रहे, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी लगा लें। जी, तो देखें पेड़ा जो है वो मेरा तैयार हो चुका है। तो अब इसको जो है वो मैं अच्छे तरीके से बेल लूँगी, ताकि जो है हमारा बहुत ही प्यारा सा जो है वो नान तैयार हो जाए। जी, देखें पेड़ा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने बना लिया। तो अब इसे बेल रही हूँ। दरमियान में से साइडों की तरफ बेलना शुरू किया है। दरमियान से आपने शुरू करना है बेलना और साइडों पे ले जाना है, ताकि जो इसका मसाला है वो साइडों पे फैल जाए। और हाथों की मदद से ही इसके अंदर नान वाला जो है वो इसे डिज़ाइन दे लेंगे। जी, तो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जो अंडा मैंने 1 अदद फेंट कर जर्दी उसकी रखी थी, उसको मैं इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप ना भी लगाएं तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट पानी लगाकर ऊपर तिल या जिस चीज़ से आप गार्निश करना चाहते हैं कर लें, लेकिन अंडे से बहुत ही प्यारा इस पर कलर आएगा, इसलिए मैंने अंडा स्प्रेड किया और गार्निश किया है हरे धनिए की पत्तियों से। देखें बहुत ही प्यारी इसकी लुक अभी से आ रही है। जी, तो जो ये नान जो है वो हमारा तैयार है इसे पकाने के लिए। तो मैंने तंदूरी के अंदर जो है वो आग जला ली थी। तो तंदूरी हमारी प्रिपेयर है और उसके अंदर जो है वो आज वाला नान जो है वो हम लगाएंगे। जी, तो देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो लग चुका है नान, और फ़ौरन से देखें फूलना भी शुरू हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, इसकी मदद से आप इजीली घर में जो है वो नान तैयार कर सकते हैं। कोई भी तंदूर वाला झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अगर आप तंदूरी में नहीं लगाना चाहते तो इसके अलावा आप इसे तवे पर भी बना सकते हैं। वो अलग से मैं रेसिपी किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखें बहुत ही प्यारा नान जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। ब्रश की मदद से इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा दिया मैंने, ताकि इसकी लुक ऐसे ही रहे, बहुत ही अच्छी। ये देखें दोनों साइडों से अच्छे से पक चुका है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से नान जो है हमारा पक चुका है और किनारों तक इसकी फिलिंग गई है।
आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।